Start. Good morning to all of you in this accountancy class. Day before yesterday, we were discussing chapter 7, that is company accounts. This chapter was in progress, and we were discussing the balance sheet of this chapter, and today we will discuss the balance sheet of illustration 33. आपका मेरी बुक में जो है 7.61 के ऊपर जो है वो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 33 है। उससे पहले हम जो है 32 इलस्ट्रेशन का बैलेंस शीट जो डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पर देखो कि इंडिया ऑटो लिमिटेड is registered with authorized capital of rupees 7 crores divided into 7 lakh share of 100 each. तो 100 each के हिसाब से हैं इनके 7 lakh शेयर्स हैं। The company issued 50,000 shares to vendor for the building purchase. इसमें 50,000 शेयर जो है यानी 5 लाख के उसने इश्यू कर दिए हैं वेंडर को बिल्डिंग के बदले में। एंड 2 लाख शेयर वर इश्यू टू द पब्लिक फॉर द अमाउंट पेबल एज फॉलोज। और 2 लाख शेयर्स उसने पब्लिक को दे दिए हैं। और इस प्रकार से ऑन एप्लीकेशन 20, ऑन फर्स्ट कॉल 50, बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझ लो। आपके नंबर ऑफ टोटल शेयर्स हैं दैट आर 7 लाख। ठीक है, 7 लाख शेयर्स हैं, उसमें इश्यू किए गए हैं 50,000 शेयर्स। ठीक है, वो किए हैं इन्होंने वेंडर को। ठीक है, और उसके बाद में 2 लाख शेयर जो हैं दे हैव इश्यू टू द पब्लिक, इन्होंने पब्लिक को इश्यू किए हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो अमाउंट है वो इस प्रकार से है। एप्लीकेशन के ऊपर जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, शायद एप्लीकेशन पे हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे आपका 20 रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट कॉल पे आपका 50 रुपीज़ है, और सेकंड कॉल पे रिमेनिंग। तो आपका ये जो शेयर थे वो 100 ईच था। तो 100 ईच था तो 20 + 50 70 हो गया। तो नेचुरली सेकंड कॉल पे 30 बचा है। ठीक है, और इस 30 का हम करें तो देखें कि आपका यहाँ पर जिसने बोला कि सारी चीज़ ठीक ठाक थी, बस ये हुआ कि फाइनल कॉल जो थी एक्सेप्ट रिसीव्ड शेयर होल्ड बाय द रजनी, वो फेल टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल। आपका यहाँ पर सेकंड एंड फाइनल कॉल थी जो कि रजनी ने शेयर ले रखे थे, और वो शेयर 100 शेयर थे। इन 100 शेयर्स के ऊपर उन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी, और कहते हैं कि दीज शेयर वर फॉरफिटेड, ये शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं, पर इनमें रीइश्यू किसी को नहीं किया गया है। मीन्स यहाँ पर रीइश्यू का अमाउंट है वो नहीं है कि रीइश्यू नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शेयर इतने रहेंगे। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ, आप ये प्लीज़ माइक बंद करिए प्लीज़। और सबसे पहले आप बनाइए बैलेंस शीट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ है बैलेंस शीट। ये तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे फॉर्मेट को। ये गलती मत करना, बोर्ड में बोर्ड बैलेंस शीट ज़रूर देता है। कम से कम बैलेंस शीट का 7 या 8 नंबर का काम होता है, और बैलेंस शीट अगर याद नहीं रहती तो हमारे को बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन डेटेड, जो भी आपकी डेट है। फिर नीचे आप ऐसे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप यहाँ तक नहीं जाएगा, ये सिर्फ यहीं तक होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दिया पार्टिकुलर्स, हाँ नहीं होता भाई, यहीं तक होता है, सॉरी। पार्टिकुलर्स के बाद नोट नंबर, उसके बाद में है करंट ईयर, उसके बाद में है प्रीवियस ईयर। हालांकि देखो प्रीवियस ईयर का अब तक कहीं पर भी यूज़ नहीं आया है,
पर ये आपकी नेक्स्ट जो बुक स्टार्ट होगी ना उसमें हर जगह प्रीवियस ईयर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप आदत बना लो इसको। तो यहाँ पर इसका पहला है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये आपके पास में गया, एक साइड पहली साइड ये होगी, दूसरी साइड एसेट की होती है। पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज साइड, इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आपके पास में हो गया शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आपके पास में शेयर कैपिटल, ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में आपका यहाँ पर नंबर 1 लिखा, मुझे नहीं पता कितना आएगा क्योंकि वर्किंग नोट बनाऊंगा तभी पता चलेगा, पर नकल मार के कर लेता हूँ। वो है 2,49,000, 2,49,97,000, 2,49,97,000 ऐसा ये फिगर है, ठीक है। 2,49,97,000, ठीक है जी। अब ये नोट नंबर 1 हो गया। अब ये आया कैसे, इसका हमने ये आंसर देखना है। अब ये देखो कि आपने यहाँ पर जो है, जो रजनी के जो 100 शेयर थे उनको फॉरफिट कर लिया, बट रीइश्यू नोट किया नहीं किया उनका। इसका ये हुआ कि उसने कितने दिए होंगे, 20 और 50 70, यानी 100 शेयर पे 70 के हिसाब से ये आपके पास में जाएंगे 7000, ठीक है। इसका ना हमने उसके 7000 फॉरफिट कर लिए होंगे और इनको रीइश्यू तो किया ही नहीं, ये बात अपने ध्यान में रखनी है। अब आप देखें कि यहाँ पर 7000 को नोट कर लेना, ठीक है। अभी मैं नोट्स टू अकाउंट बनाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या यूज है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। तो आप लीजिए, ये बनाइए जी आपका नोट्स टू अकाउंट। ये नोट्स टू अकाउंट है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो आगे पिछड़े बच्चे नकल भी मार लोगे तो काम चल जाता है, पर नोट्स टू अकाउंट जब तक नहीं बनाना आएगा नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स, हमने पहला नोट आपके पास यही था शेयर कैपिटल का, ये आपके पास में था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आप देखो एथोराइज जो कैपिटल थी आपके पास में 7 करोड़ रुपीज़ की थी, ठीक है। तो आपने एथोराइज कैपिटल थी 7 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो ये थे 7 लाख, मैं शेयर्स लिख रहा हूँ, आप इक्विटी शेयर जरूर लिखना। 7 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, क्योंकि मेरे पास में अक्सर जगह की कमी रह जाती है। और ये आपके पास में 7 करोड़, ये आपके 7 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी आपके पास में मुझे 7 करोड़, ठीक है। ये तो अथराइज कैपिटल थी, इसके 2 लाइन नहीं लगा दो, ठीक है। एथराइज के बाद आपने इश्यू जो किया था वो कैपिटल देखो, इश्यू कैपिटल आपके पास में जो थी वो 50,000 के वेंडर को दिए थे और 2 लाख आपने जो है वो नॉर्मल पब्लिक को इश्यू किए थे, ठीक है। तो आपके पास इश्यूड कैपिटल हो गई। इश्यूड ऊपर मैंने एथराइज कैपिटल लिखना चाहिए था, एथराइज कैपिटल यहाँ पर आप इंसर्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल में 50,000 शेयर एक थे, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, वो आपके पास में गए थे 5 लाख के, 50 लाख के, वो हो गया आपके पास में 50 लाख के, ठीक है। फिर हमने किए थे 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो 100 ईच के हिसाब से ये आपके कितने बने थे, तो ये आपके पास बन जाएंगे 2 करोड़ के, ठीक है। तो ये आपके पास बन गए जी 2 करोड़, इकाई दहाई
सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये हो गए। तो टोटल मिला के ये हो गए 2,50,00,000, 2,50,00,000, ये हो गया आपके पास में। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम देखें कि आपका ये तो इतना हो गया था। अब हम आ जाएंगे कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड के फ्लो कितनी है। आपका एथोराइज हो गया था, फिर इशूड हो गया, फिर हो गया सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कितने हैं? आपके सब्सक्राइब तो हुए थे 50,000, तो ये थे 2 लाख ये थे, तो ये आपके पास में गए तो 2,50,000 शेयर्स। ठीक है, और इसमें से 2,50,000 शेयर्स, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, हाँ ठीक है, और 100 शेयर इसमें से हमने प्रॉफिट के लिए थे रजनी के, तो अब क्या इसमें बन गए 2,49,900 शेयर्स बन गए। ठीक है ना, क्योंकि हमने रजनी के जो शेयर थे वी हैव मेड दम फॉरफिटेड, हमने उनको फॉरफिट कर लिया था। तो अब इसमें आपका जो टोटल बनता है वो आपका कितना बना वो देखो। तो ये बनेगा 2,49,000, 2 लाख ना 1 लाख ना 1 क्या बना 2,49,090। ये आप कैसे बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके बन गया 2,49,90,000, ये हो गया। ठीक है, बुक में आपका क्या कर रखा है 50,000 शेयर्स पे अलग को दे दिया, और वो जो है 1,99,900 रुपये अलग दे दिया, मैंने इकट्ठा ही कर दिया। और ऐड में कर लो, ऐड में शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर में कितने थे 70 रुपीज़ का हिसाब से 100 शेयर का 7,000 बना था। ठीक है, अब इनको जोड़ दो तो ये आपके पास हो गए 2,49,97,000। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया था इस चीज़ का। दिस इज द आंसर ऑफ दिस नोट नंबर 1। ये इस नोट का है। लास्ट वाले में मैंने जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में बुक में जो कर रखा है वो 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच इश्यू टू वेंडर 50 लाख के हो गए, और फिर 1,99,900 यानी 100 कम हो गए थे, तो वो आपके 100 के थे, और फिर ऐड में शेयर फॉर फीचर कर दिया। तो आप दोनों इकट्ठा कर दो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपके पास से बन गई थी बैलेंस शीट। हाँ जी, एनी अदर क्वेरी, कोई किसी की क्वेरी हो आप प्लीज पूछिए। लग रहा कोई पूछना चाह रहा है, बोलिए बेटा, किसी ने पूछना तो नहीं पूछना। हाँ जी, तो कल मैंने आपके पास में प्रैक्टिस पेपर भेजे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर में शायद मैंने आपके 2 प्रैक्टिस पेपर भेजे अकाउंट्स के, एक भेजा मैंने बिजनेस स्टडी का, तो उसमें जो मैंने मैक्सिमम जो है मैक्सिमम मार्क्स वाले भेजे आपके पास में, और मैंने मार्किंग स्कीम भी आपके पास भेज दी है। तो उसमें आपके जो पार्टनरशिप से रिलेटेड थे सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं। हम इसका भी जो है ये इसमें हमारे पास में टॉपिक जो चल रहा है ये आपका मान लो, हाँ 38 तक मान लो इसमें। ठीक है, 38 तक हम कर लें। 38 तक यहाँ करने के बाद में फिर हम जो है आपके जो मैंने सैम्पल पेपर भेजे हैं उनको आप प्रिंटेड करवा लो। हाँ, और उनके आंसर भी प्रिंटेड करवा लो, और मैं वो जो है आपके यहाँ पर जो है वो डिस्कस करूँगा उन क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके पार्टनरशिप को किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, कंपनी अभी सिलेबस में नहीं आएगा, तो हम जो है पहले पार्टनरशिप को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम बची हुई थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और आपका रिहर्सल भी हो जाए, आपकी कंपनी आपकी पार्टनरशिप याद आ जाए। ठीक है, और इसी प्रकार से BST जो है उसको भी आप प्रिंट करवा लो। ठीक है, और उसका भी जो हमें उसमें मैंने आपके शायद एक दूसरा पेपर भेजा जिसके आंसर की नहीं है, वो मैंने भेजा है, तो हम उसकी भी जो तैयारी करेंगे
तो अभी जब तक हमारे अक्टूबर के ये सितंबर एग्जाम अक्टूबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये जब तक हमें पेपर नहीं होता तब तक उनकी रिवीजन ही चलाएंगे। ठीक है, हम आगे सिलेबस आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि सिलेबस हमारा जो है वो शायद बिजनेस स्टडी का आज खत्म हो जाए, आज कल हो जाए खत्म, उसके बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद फिर एक ही चैप्टर छोड़ देंगे और फिर रिवीजन करेंगे जब तक कि पेपर हमारे खत्म नहीं हो जाते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी का पूछ लीजिए। हम्म। हाँ, उसमें डिलीटेड टॉपिक, वैसे तो टॉपिक वो ऐसे डिलीट किए हैं जिनका पहले भी कोई यूज नहीं होता था। बस एक पूरा चैप्टर जो है ना आपका इसमें रिडम्पशन और डिवेंचर का है, वो पूरा पूरा डिलीट किया है। तो वो रिडम्पशन और डिवेंचर हमने अब तक करवाया नहीं, ना सिलेबस में दिया है। बाकी पार्टनरशिप में जो आपका डिसोल्यूशन में थे, वो आपके 6 इलस्ट्रेशन उन्होंने डिलीट किए हैं। तो हालांकि मैं उसमें 6 में से 3 मैं करवा भी चुका हूँ आपको, तो उनमें से नहीं, उसमें दिया भी नहीं है। बाकी पार्टनरशिप के और जो चैप्टर्स हैं वो फाइल ध्यान नहीं रही कि वो कर सेंड करनी, वो मैं आज सेंड कर दूंगा कि उसमें कौन कौन से पेपर जो है वो पेज इलस्ट्रेशन डिलीट हैं। तो आप उन इलस्ट्रेशन को छोड़ देना, बाकी जो है वो आपके एग्जाम में हैं। ठीक है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है ऐसा। हाँ, बोलिए। ये क्वेश्चन अभी कुमकुम ने पूछा था, वही बता रहा हूँ ना मैं। ठीक है ना, वैसे तो मैंने दिए नहीं, गलती से कोई आ गया तो मैंने और के ऑप्शन काफ़ी दे रखे हैं उनमें, आप और वाले कर देना। और फिर भी अगर वहाँ से भी कुछ हो गया तो देन आई विल कंसिडर द कंसेशन आल्सो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सारे इंटेलिजेंट हैं क्या? ऑल आर गुड? चलो, अगर ऐसा है तो बोलिए। ये बेटी आप कहीं पर भी कर लो, मैंने तो आपको प्रैक्टिस के लिए भेजे हैं। अगर आप फेयर बुक में करते हैं तो आपके एनुअल एग्जाम तक काम आएंगे। ठीक है, रफ बुक में करते हैं तो आप रफ में कर लो, चाहे मुझे इस बात से कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी। मेरे को तो जो मैंने आपको किताब में जो करवाए हैं उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे को फेयर बुक नोटबुक में चाहिए। ठीक है, तो वो जो फेयर बुक नोटबुक में होना चाहिए, और मैं बिजनेस स्टडी के जो आपके पास असाइनमेंट भेज रहा हूँ वो कंप्लीट चाहिए। इन्हीं दोनों के नंबर जो आपके कॉपीज के नंबर जो बोर्ड में भेजे जाएंगे। कुछ बच्चों ने कॉपीज अब तक भी नहीं भेजी हमारे पास में, मेरे पास में नहीं कहना भरो। तो वो बच्चे अच्छी तरीके से समझ लें इस बात को कि आपका जो है वो बोर्ड के अंदर जो 10वीं में जाते थे, आपका सब्जेक्ट इंरिचमेंट के, कॉपी के, और आपके जो है एक और किस चीज़ के होते हैं 10 मार्क्स, तो कुल मिला के ऐसे इस प्रकार से 20 मार्क्स आपके बनते हैं। वो उन्हें बोर्ड में भेजने हैं, वो फॉर्मेट आया हुआ मैं आपको भेज दूंगा फॉर्मेट भी आज, कि उसमें किस प्रकार से किसके क्या भरने हैं। अगर जिस बच्चे ने कॉपी तैयार नहीं की है तो भैया उसके नंबर मैं नहीं भेजूँगा। ठीक है, और जिसने कॉपी भेज दी है वो जो, हालांकि मेरे पास रिकॉर्ड तो फिर भी आप जो है ना उसमें अपना नाम भेज देना कि मैंने कॉपी भेज दी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। ठीक है, मेरी आपकी कॉपी चेक होगी तो ठीक है। बाकी नाम तो मेरे पास में 13 ही बच्चों ने अभी तक भेजे हैं, तो उन 13 बच्चों के नंबर ही मैं लगाऊंगा, बाकी बच्चों के कॉपी के नंबर नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये आप जो है निश्चित कर लें कि आपके जो कॉपीज़ हैं वो मेरे पास में नोटबुक जरूर आ जानी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, अब हम आते हैं 34 पे। 34 में करें कि 1 अप्रैल 2019 विश्वास लिमिटेड वाज फॉर्म विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10 each. The company issued a prospectus inviting application for 90,000 shares. तो कंपनी के 1 लाख शेयर से थी, 90,000 शेयर इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 85,000 शेयर्स, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन रह गया 5,000 से। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 8 रुपीज़ वर कॉल्ड अप, 8 अभी तक हमने मांगे 10 की बजाय। राम होल्डिंग 1000 शेयर एंड श्याम होल्डिंग 2000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल और रुपीज़ 2। उन्होंने 3000 शेयर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपये की। श्याम शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, शाम के शेयर जो थे वो 2000 थे, वो फॉरफिट कर लिए गए फर्स्ट कॉल के बाद ही। एंड लेटर ऑन 1500 शेयर वर फॉरफिटेड वर री इशूड एट 6 शेयर 8 कॉल्ड अप। उनमें से 1500 शेयर जो है वो री इशू कर दिए गए 2000 में से,
वो 6 रुपये के ऊपर 8 रुपये कॉल्ड अप मान करके कहता है कि आप बैलेंस शीट बना करके दिखाइए। तो पहले तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लो कि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ी सी खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है, पर अगर आपने उसको ढंग से देख लिया तो आपको खिचड़ी नहीं पकेगी, बल्कि आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्या है। अब कंपनी ने टोटल जो शेयर जो इश्यू किए थे वो 90,000 किए थे, एंड दे हैव रिसीव्ड द एप्लीकेशन फॉर 85,000, और उन्होंने सारा कुछ मान लिया। पर यहाँ पर दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने गड़बड़ कर दी। एक तो राम है, हु हैज टेकन द 1000 शेयर्स, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, और दूसरा आपका श्याम है, हु हैज ऑक्यूपाइड 2000 शेयर्स, ही हैज आल्सो नॉट पेड। और इसमें श्याम के जो शेयर हैं दैट वर फॉरफिटेड। ठीक है, तो अब पूरा क्वेश्चन जो मैं एक बार आपको समझा दूं कि कंपनी जो है वो आपकी फॉर्म की गई थी 10 लाख रुपए से, यानी 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे। 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच था। ठीक है, उसमें से 90,000 शेयर जो कंपनी ने इश्यू किए थे, ठीक है, एट ₹10, ठीक है, 10 रुपये वाले 90 के हिसाब से। अब तक हमने यहाँ पर केवल 8 कॉल्ड अप किया, 8 रुपये मांगा हमने, ज़्यादा नहीं मांगा अभी। ठीक है, और 85,000 शेयर्स की एप्लीकेशन में रिसीव हो चुकी हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर राम होल्डिंग 1000 शेयर एंड श्याम होल्डिंग 2000 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल और ₹2। यहाँ पर जो राम है उसने 1000 शेयर्स, श्याम है उसके 2000 शेयर्स, इन लोगों ने फर्स्ट कॉल मनी जो है ₹2 का पे नहीं किया। ठीक है, और कहते हैं कि श्याम के शेयर जो ये वाले शेयर थे 2000, ये फॉरफिट कर लिए गए हैं, और इनमें से 1500 शेयर जो रीइश्यू कर दिए गए हैं एट 6 पेड 8। ठीक है, पेड 8 पे कहते हैं कि अब आप जो है एंड इस सारी की सारी बैलेंस शीट में करके दिखाइए कि बैलेंस शीट में इसको किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो लो जी, मैं सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस शीट आपकी जो है प्रिपेयर करनी शुरू कर देता हूँ। तो ये आपके जी बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में आप सबसे पहले वही लिखेंगे ऊपर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के आप एक्सट्रैक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन डेटेड। ठीक है, फिर नीचे आप बनाइए वो आप कैसे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, उसके बाद में करंट ईयर, उसके बाद में है प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपके पास में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और इसमें हो गया शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में आपका हो गया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और इसी का हमने जो नोट बनाना है। ठीक है, इसी का नोट बनाना है। तो शेयर कैपिटल में आपके पास में जी वो अमाउंट जब मैं नकल मार के कर रहा हूँ 6,77,000। ठीक है, ये है 6,77,000। हमें इसका आंसर चाहिए। ठीक है, इसका आंसर चाहिए तो यहाँ से आप देख लो कि यहाँ पर ये शेयर जो हैं 1000 शेयर हैं, ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड हैं। ठीक है, हालांकि ये भी सब्सक्राइब नॉट फुली पेड ही हैं, पर इसमें 200 आपके 500 शेयर रह गए। ठीक है, बाकी 15 इश्यू हो गए थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले आप ले लो जी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये बनाया अपने नोट्स का अकाउंट,
नोट्स टू अकाउंट्स, ये हो गया आपके पास में नंबर 1 नोट था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपका एथोराइज कैपिटल, एथोराइज्ड कैपिटल है आपका। एथोराइज कैपिटल में आपके पास जो था वो आपके पास 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 10 ईच, ये आपके पास में हो गया 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। इसके बाद में इश्यूड था आपके पास में इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल आपके पास में है वो आपके 90,000 शेयर्स, 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये इश्यू किए थे हमने, तो वो थे 9 लाख। ठीक है, अब हमने देखा कि 85,000 शेयर्स का पैसा आया था। ठीक है, तो 85,000 में आपका जो है क्या बना था वो मैं बता दूं। तो आपके पास है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड आपके 90,000 शेयर टोटल इश्यू किए थे। ठीक है, उसमें से 1,000 शेयर राम के तुमने गड़बड़ कर दी पर प्रॉफिट नहीं की। दूसरे श्याम ने 2,000 शेयर थे, उसने गड़बड़ कर दी पर उसके 2,000 फॉरफिट करके 1,500 री इश्यू कर दिए। इसके 5,000 शेयर ऐसे हैं जो कि आपके फॉरफिटेड पड़े हैं, यानी आपके पास में सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में कितने हुए 85,500 शेयर्स। ठीक है, और एट द रेट ऑफ 8 ईच, क्योंकि अब तक हमने 8 ही मांगा था, ज़्यादा उनसे पैसा नहीं मांगा था, और वो 8 ईच के हिसाब से आपके ऐसे बनता है जी, वो हम देखें 85,000 के हिसाब से, तो वो बनता है आपके पास 85 इसने अलग से दिखा रखा है इसने कि इसने जो 85 में 4 जो है वो उससे पूरे पैसे नहीं आए, उनका कॉलिंग एरियर रहता है। तो ये अगर हम करें 84,500 तो उसका अमाउंट बनता है 6,77,000, 6,76,000 ये बना, क्योंकि 1,000 राम वाले जो अभी 8 नहीं थे, उसके कम थे। ठीक है, तो उसमें कर लो जी आपका इसमें आपका जो बाकी अमाउंट था कॉलिंग एरियर रह गया था, कॉलिंग एरियर रह गया, तो आप कर लो इसमें कि लेस कॉलिंग एरियर, कॉलिंग एरियर आपके पास में रह गया था जी वो 84 था ना। हाँ, तो ये आपका मैंने गलत लिख दिया था पहले, लेस में कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर जो है ये आपका जो है 85,000 था, मैंने कुछ और गलत लिख दिया था, 85,500 लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया था। तो 500 नहीं था, 85 आपके इश्यूड थे, यहाँ से 5,000 कम हुए थे, तो 84,500 बने थे। इसमें 8 से मतलब लेके ये बना। इसमें कॉल इन एरियर आपके 100 शेयर्स के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से, 1000 शेयर पर 2 रुपये हिसाब से आपको 2,000 नहीं आए थे, तो इसका ये घटा दो तो ये हो गए आपका 6, आपको बन जाएगा 6,74,000, 6,74,000 बना। फिर उन्होंने कुछ फॉरफिट भी कर रखे थे, फॉरफिट कर रखे थे, तो हमारा फॉरफिचर था 3,000, क्योंकि हमने 1,500 शेयर के ऊपर हमने फॉरफिट किया था, तो ऐड में फॉरफिचर वो हो गया 3,000। ठीक है, और ये हो गया 6,77,000, और यही आपका आंसर था 6,77,000, क्योंकि इसमें जो आपका 3,000 था लास्ट वाला शेयर फॉर फ्यूचर, वो देखो कि आपने शेयर फॉर फ्यूचर में कितना 2,000 शेयर थे, हमने उनको रीइश्यू कर दिया था, उसके बाद में जो 500 शेयर थे उसके ऊपर पैसा बचा हुआ था, 500 शेयरों के ऊपर आपका जो स्टार्टिंग का जो मनी इसने दिया था वही आया था केवल, यानी वो कितने का आया था, वो इन लोगों ने 8 मांगा था और 6 के उन्होंने जब तक 2 रुपये उन्होंने नहीं दिए थे, तो 2 नहीं दिए, इसका बाकी जो पैसा बचा था 3 बचा था, तो वो उन्होंने फॉरफिट किया था, तो वो फॉरफिट में आपका 3,000 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कल फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक, बोलो बेटा।
सब्सक्राइब नॉट फुली पेड में देखो कि आपके 90,000 शेयर आपने री इशू किए थे, ठीक है, 90,000 इशू किए थे, सॉरी 90,000 इशू किए थे, तो एप्लीकेशन तो कि 85 की आई थी, एप्लीकेशन तो 85,000 की आई थी। 85,000 में ये था कि 1,000 शेयरों ने गड़बड़ कर दी थी, 2,000 शेयरों ने भी गड़बड़ की थी, इसमें से हमने 1,500 शेयर इशू कर दिए थे, तो 500 शेयर हमारे फॉरफिट पड़े, उनका तो कोई हिसाब किताब करना ही नहीं हमने। तो यानी 85,000 ने 500 घटा दो, आपका यहाँ पर जब हमने ये गड़बड़ कर दी ना, ये मैंने यहीं गड़बड़ की, 85,000 शेयर हमने किए थे, उसमें 500 शेयर में पैसा नहीं आया, 84,500 आया। तो 84,500 में 8 रुपये हिसाब से 6,76,000 आ गए। लेस कॉलिन एरियर, आपका कॉलिन एरियर कितना हो गया, 1,000 शेयरों पे आपका 2 रुपये के हिसाब से जो राम वाले शेयर थे वो नहीं आए, वो घटा देंगे, तो ये आ गया 6,74,000, ठीक है। ऐड में शेयर फॉर फ्यूचर, जो हमने यहाँ पर जो 1,500 शेयर फॉरफिट किए थे, उन पे 2 रुपये के हिसाब से फॉरफिट हुए थे हमारे, वैसे 4 हुए थे, 4 में से 2 यूज़ हो गए, 2 रह गए थे, तो 3,000 आपका फॉर फ्यूचर हो गया। तो हमने जो है यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर ऐड कर दिया 3,000, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है तो हम दोबारा फिर इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में, आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि टाइम जो वो ओवर हो गया है, बार बार फ़ोन जो मेरा ब्लिंक कर रहा है, ठीक है।